सांप और चिड़िया। जंगल के एक बड़े से पेड़ की खोल में बहुत सी छोटी छोटी चिड़िया रहती थी। उसी पेड़ की जड़ में एक सांप भी रहता था। वह चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। एक बार चिड़िया सांपदार बार बार बच्चों के खाए जाने पर बहुत दुखी और एक किनारे आ बैठी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे इस प्रकार दुखी देखकर नदी किनारे रहते मेंढक ने पूछा, क्या बात है, आज रो क्यों रही हो? चिड़िया ने और जोर से रटते हुए कहा, बात यह है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है। कुछ उपाय नहीं सूझता ये। यदि आपके पास कोई उपाय है तो कृपया मुझे बताइए। मेंढक ने चिड़िया का एक अच्छा दोस्त ने नाते उसे एक अच्छी योजना दी और कहा, एक काम करो, मांस के कुछ टुकड़े लेकर नवेले के बिल के सामने डाल दो। इसके बाद बहुत से टुकड़े बाद उस वृक्ष पर रहने वाले चिड़ियों को भी खा डाला। चिड़िया ने उपाय तो सोचा किंतु उसके अन्य दुष्परिणाम नहीं सोचे। अपनी मूर्खता का फल उसे मिल गया। समस्याओं। सांप और चिड़िया। जंगल के एक बड़े से पेड़ की खोल में बहुत सी छोटी छोटी चिड़िया रहती थी। उसी पेड़ की जड़ में एक सांप भी रहता था। वह चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। एक बार चिड़िया सांपदार बार बार बच्चों के खाए जाने पर बहुत दुखी और एक किनारे आ बैठी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे इस प्रकार दुखी देखकर नदी किनारे रहते मेंढक ने पूछा, क्या बात है, आज रो क्यों रही हो? चिड़िया ने और जोर से रटते हुए कहा, बात यह है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है। कुछ उपाय नहीं सूझता ये। यदि आपके पास कोई उपाय है तो कृपया मुझे बताइए। मेंढक ने चिड़िया का एक अच्छा दोस्त ने नाते उसे एक अच्छी योजना दी और कहा, एक काम करो, मांस के कुछ टुकड़े लेकर नवेले के बिल के सामने डाल दो। इसके बाद बहुत से टुकड़े बाद उस वृक्ष पर रहने वाले चिड़ियों को भी खा डाला। चिड़िया ने उपाय तो सोचा किंतु उसके अन्य दुष्परिणाम नहीं सोचे। अपनी मूर्खता का फल उसे मिल गया। समस्याओं। सांप और चिड़िया। जंगल के एक बड़े से पेड़ की खोल में बहुत सी छोटी छोटी चिड़िया रहती थी। उसी पेड़ की जड़ में एक सांप भी रहता था। वह चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। एक बार चिड़िया सांपदार बार बार बच्चों के खाए जाने पर बहुत दुखी और एक किनारे आ बैठी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे इस प्रकार दुखी देखकर नदी किनारे रहते मेंढक ने पूछा, क्या बात है, आज रो क्यों रही हो? चिड़िया ने और जोर से रटते हुए कहा,
बात यह है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार काट जाता है, कुछ उपाय नहीं सूझता ये। यदि आपके पास कोई उपाय है तो कृपया मुझे बताइए। मेंढक ने चिड़िया का एक अच्छा दोस्त ने नाते उसे एक अच्छी योजना दी और कहा, एक काम करो, मांस के कुछ टुकड़े लेकर नवेले के बिल के सामने डाल दो। इसके बाद बहुत से टुकड़े के बाद उस वृक्ष पर रहने वाले चिड़ियों को भी खा डाला। चिड़िया ने उपाय तो सोचा किंतु उसके अन्य दुष्परिणाम नहीं सोचे।